जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म NGGS नीतीश एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th जो 17 फरवरी को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उनके लिए यहाँ पर जो है हम लोग आप सभी के बीच 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में करने वाले हैं। और यह क्वेश्चन जो है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इनसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को जो है कि हूबहू एग्ज़ाम में आप लोग को दिख जाएंगे, सेम क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और फटाफट इनका आंसर हम लोग बताएंगे। शेखर जीवनी उपन्यास जो है किसकी रचना है? तो यह जो हो जाएगा, यह जो है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। आगे, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इन दोनों यानी आत्मजयी और अपने सामने। आगे है, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो वो हो जाएगा नींद। नींद नहीं होगा, संघर्ष होगा। क्या होगा? संघर्ष। आगे, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनामिका हो जाएंगे। आगे, कवि जीवनानंद दास जी का जन्म जो है कब हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1899 हो जाएगा। आगे, जीवनानंद दास जी की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? 6 का जो आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बनलता सेन बिल्कुल राइट है। आगे, रेन मारिया रिल्के का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था यह ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? राइट आंसर 8 का जो है वो ऑप्शन बी भक्ति भाव हो जाएगा। आगे, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 9 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु युग। आगे क्वेश्चन है, कवि दिनकर किन के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? 10 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, जनता के लिए। आगे, कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन है 30 करोड़ हो जाएंगे। आगे, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र से कौन बंधुबंध है? यह हो जाएगा संज्ञा पदबंध है। आगे, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? संघ हो जाएगा। आगे, रक्षक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो भक्षक हो जाएगा। आगे, याचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? याचक हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, कुत्ते की मौत मरना क्या होता है? बुरी तरह मरना हो जाएगा। आगे, दिनानुदिन कौन सा समास है? तो यह जो हो जाएगा अविभाव समास हो जाएंगे। आगे, टो का उच्चारण स्थान क्या है? टो का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा हो जाएगा। आगे, पंचम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पंचम का वो हो जाएगा पम जोड़ चम। आगे, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? 20 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महत्व। आगे, उपकार शब्द कौन लिंग है? उपकार शब्द बताना है कौन सा लिंग है? तो यह जो हो जाएगा यह पुल्लिंग है। आगे है, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो ये जो हो जाएगा 22 का आंसर ऑप्शन सी कर्म कारक हो जाएगा। आगे, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो लेखिका हो जाएगा, लेखिका। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध बताना है तो यह जो हो जाएगा बहुत दूध, यह हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। आगे हुआ आया था किस काल का उदाहरण है? तो यह भूतकाल हो जाएगा। आगे, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने वेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 का 2 हो जाएगा। आगे, वियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बी हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, हसोड़ शब्द में प्रत्यय है तो क्या हो जाएगा? हसोड़। ओढ़ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण हो जाएगा। आगे, चौराहा कौन सा समास है? तो चौराहा जो है यहाँ यह जो हो जाएगा 30 का वो हो जाएगा दिगु। आ दीर्घही और हर्षऊ हैं, यह जो हो जाएंगे यह क्या हो जाएंगे? यह हो जाएंगे दीर्घ स्वर। आगे, फो का उच्चारण स्थान क्या है? फो का उच्चारण स्थान बताना है। 32 का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी ओष्ठ हो जाएंगे। आगे, स्वार्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सुजोड़ अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुजोड़ अर्थ हो जाएगा। आगे, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? 34 का आंसर जो ऑप्शन डी स्वयंवर बिल्कुल राइट। अगला, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? 35 का आंसर भी हो जाएगा जातिवाचक। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, पिंजड़ा शब्द है। पिंजड़ा शब्द है, 36 का आंसर जो हो जाएगा देशज शब्द है ये। आगे, तनय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तनिया हो जाएगा। आगे, अकाल शब्द कौन सा लिंग है? तो यह जो हो जाएगा 38 का वो हो जाएगा बी पुल्लिंग हो जाएगा। एक का को के लिए जो है क्या हो जाए? को के लिए किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? तो संप्रदान हो जाएगा को के लिए। आगे, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 14 का बॉडी हो जाएगा कर्म कारक।
आगे उस घर के कोने में बैठा आदमी जासूस है, ये किस पदबंध का उदाहरण है? 41 का बी हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। जो लड़के अच्छे होते हुए परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? 42 का 42 का आंसर ऑप्शन बी सरल वाक्य हो जाएगा। आगे आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंखें चार होना हो जाएगा आमने सामने होना। आगे यहाँ पर है समान उदर से जन्म लेने वाला के लिए क्या होता है? उसको सहोदर बोलते हैं। आगे वीर शब्द का इस विलोम क्या हो जाएगा? कायर हो जाएगा। आगे घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जो है मंगा माँ ने कहा था। आगे लड़के पर दो लड़कियां, घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन रहती थी? तो यह लक्ष्मी हो जाएगा। आगे माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो 2 हो जाएगा। आगे यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रही है, किसने कहा था? भवरी ने। आगे भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? तो यह जो हो जाएगा भर आई आकाश किसने देखा था? तो यह बता दें आप सभी को, भर आई आंखें। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है कि एक्सपीरियंस रेफरेंस क्या है कि यह बातें अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रही, इसका सही आंसर कैलाश होगा। अभी हमने भवरी बताया था, यह गलत है। क्या भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? तो सीता ने देखा था। आगे नाना काना साहब अब कहाँ है? तो अब जो है यह पाकिस्तान में है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कवि रस खान किसके परम भक्त थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण के। आगे यहाँ पर है कवि क्या है? कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो यह जो हो जाएगा 53 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहा में यह सिद्ध थे। आगे प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से है? तो 54 का आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा सुजान रस खान से। आगे प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? 55 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए घरानंद हो जाएगा। हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु सो यह हाय घिनात। यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह हो जाएगा स्वदेशी से लिया गया। सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो कब हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पानी ला रही है? तो हो जाएगा देश की मिट्टी। आगे है दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो हो जाएगा ओज और राष्ट्रीय चेतना हो जाएगा। आगे हिंदी का आदि कवि कौन है? तो यह जो है सरपाद हैं। आगे सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो यह हो जाएगा यह जो हो जाएगा यहाँ पर 61 का आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा पूंजीवादी सभ्यता। आगे मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है? तो यह हो जाएगा द्वंद्वात्मक। आगे यहाँ पर है जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे? तो वह थे तोल्स्टॉय। कौन थे? तोल्स्टॉय। आगे पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है नृत्य के किस शैली से था? तो इनका जो है कथक से था संबंध। आगे जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे थे, डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी अम्मा जो है कहाँ चले गए थे? तो यह जो है लखनऊ चले गए थे। आगे जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज जो है कितने वर्ष के थे? 9.5 साल के थे उस समय। आगे अवन्यो क्या है? तो यह हो जाएगा ईसाई मठ थे। क्या थे? ईसाई मठ थे। आगे मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो यह हो जाएगा यह जो हो जाएगा 68 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाविद्यालय हो जाएगा। आगे है संतु विघ्नेश बचने के लिए कहाँ खड़ा था? राइट आंसर जो हो जाएगा 69 का वो जो हो जाएगा ऑप्शन सी मकान के नीचे हो जाएगा। आगे बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम हो जाएगा। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? एस रंगराजन हो जाएगा यहाँ पर। आगे पापाती कहाँ लेटी हुई थी? तो यह हो जाएगा स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। आगे रात में रोशनी जलती रहने से नींद नहीं आती है, किसने कहा था? तो माँ ने कहा था। आगे दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं है। आगे यहाँ पर मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो उनका नाम था नंजम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सात कोड़ी होता का जन्म जो है कब हुआ था? तो ये हो गया 11 अक्टूबर 1928 हो जाएगा। 76 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 29 अक्टूबर 1929। हल किराए पर लेकर भी गए भर जमीन में खेती कौन करवाती थी? तो लक्ष्मी हो जाएगा। आगे ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ये गुजराती के हैं। आगे माँ जी किसे गौशाला को उपमा देते थे? तो अस्पताल को देते थे। आगे कौन महीना माँ जी का आशा बड़ा महीना था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर कौन महीना पूछा जा रहा है? तो यह हो जाएगा अगहन। क्या हो जाएगा? अगहन होगा इसका राइट आंसर। आगे वो औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? वो औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है यह हो जाएगा निजवाचक। आगे सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो यह वर्तमान काल हो जाएंगे। आगे कुछ लोग कौन सा विशेषण है? कुछ लोग। तो 83 का आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा संख्यावाचक हो जाएंगे। अनुकूल शब्द में उपसर्ग है तो क्या हो जाएगा? अनु उपसर्ग हो जाएगा।
आगे झाड़ू शब्द में प्रत्यय है तो ऊ हो जाएगा। आगे है परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या हो जाएगा, पारिवारिक हो जाएगा। आगे सज्जन शब्द कौन सा समास है, 87 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय हो जाएगा। आगे परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं, रेखांकित शब्द क्या है, तो यह अव्यय है। आगे है लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का यह उदाहरण है, 89 का ऑप्शन डी सरल वाक्य हो जाएंगे। निम्न में शुद्ध शुद्ध वाक्य कौन है, 19 का आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। अगला, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे यहाँ पर है मूल मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था, 18 वर्ष हो जाएगा। आगे यहाँ पर है स्वामी विवेकानंद ने वेदांत योग वेदांत किसको कहा था, तो ये इसको जो कहा था मैक्स मुलर को कहा था। हरकस क्या थे, 94 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक थे। आगे आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है, तो यह जो रचना हो जाएगा यह हो जाएगा हजारीप्रसाद द्विवेदी। आगे आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया था, छोटी लड़की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है शहजाद वृत्ति किनका नाम है, तो यह हो जाएगा अनजान स्मृति का। नए आगे क्वेश्चन है विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है, तो नांदी नागरी लिपि में है। आगे परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, ये धारा नगरी के रहने वाले थे। आगे यहाँ पर है बहादुर, क्या है बहादुर कितने वर्ष का था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 12-13। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।